हैं बताए थे कि अगर राम की आय 100 रुपया है, श्याम की आय 120 रुपया है, तो प्रतिशत में श्याम की आय कितना परसेंट अधिक है? 20%। आज जब पूछेगा कि राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20%। तो यहाँ आप गलत कर जाइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना रुपया कम है, तो 20 रुपया कम है। कहाँ से कम हो क्या रहा है? तो 120 से, तो 120 नीचे डालेंगे। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करा देंगे, 100% से। 20 छक्का 20 है, और 20 से एक बार में, फिर ये कटेगा 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो ये कितना है? 16.2/3%। अब देखिए यहाँ पर जब पूछ रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। लेकिन जब वही पूछ दे कि राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 16.2/3% की कमी है। और समझिए इस पर क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्ग का, वर्ग देखें कैसा होता है ना, वर्ग का एक भुजा को 30% इंक्रीज किया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए, तो उसको क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, यही ना पूछ रहा है। तो 1% हम कम कर देंगे। अब इसी का मान पता नहीं है तो ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे? सो देखिए 30% बढ़ा दिया, 30% में बढ़ाया है, तो 30% बढ़ाया तो 30 गुना। जब 30% बढ़ गया तो कै प्रतिशत हो गया? 130 हो गया। तो 100 में उसको जोड़ देंगे, 0 से 0 गया, आई 300/13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, एक बचा तो ऊपर चला जाएगा, 13 तो नीचे रहते गए अपना। तो 23.1/13% की जब कमी कर दीजिएगा तो फिर इसका क्षेत्रफल जितना था उतना ही रहेगा। नहीं तो यहाँ मान लेते हैं कि माना कि, हाँ सर जी, माना कि एक्स मान लीजिए, नीलम की आय बराबर 100 रुपया, बेचारी 100 रुपया नीलम कमा रही है, ठीक। अब 100 रुपया का वो 30% किस चीज़ पर खर्च कर दिए? 20% मकान पर सर जी, 20%। 20% मकान पर, तो बचाई कै परसेंट? 80% ही बचा ली, यही उसके पास शेष बच गए ना। अब इस शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दी, तो बचाई कितना? 30%। तो ये जो है ये शेष है, और इसका 70% घरेलू मद पर खर्च हो गया, तो बचा कितना? 30%। अब अंत में उसका कुल बचत कितना रुपया है? तो ये भी है तो बचत ही है, ये है प्रतिशत में, और जो बचा है 3600 रुपये, ये भी बचत है, ये है रुपया में। तो दोनों बचत को आपस में क्या करेंगे? बराबर काटिए इसको। 20 चौका से 20 25 100, 0 से 0 गया, 4 9 900, 3 से 300 बार में, और 10 बचे 50, और 50 में 300 से गुना करेंगे, x बराबर 300 गुने 50, 15,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन देखिए। एक आदमी है जो अपनी आय का, उस आदमी का आय कितना है ये तो पता नहीं है, तो उस आदमी का आय बराबर 100 रुपया। ये 100 रुपया कमाता है और इसमें से क्या करता है कि 5% निर्धन कोष में दान दे देता है, तो शेष बचा इसका 95%। अब ये 95% जो शेष बच गया, इसका क्या करता है वो कि 20% बैंक में जमा कर देता है, तो शेष कितना बचा? 80% बच गया। ये उसका कुल बचत निकल गया, और रुपया में उसका किताबों में दिया है कि कै रुपया बचा रहा है? 1919 रुपया बचा लिया। तो ये भी बचत, ये भी बचत, दोनों बचत को बराबर कर देंगे और काट कूट कर देंगे, एक्स का मान निकल जाए। 20 चौका 80, 20 25 100, 4 से 25 बार में कट जाएगा, 5 से 5 बार में, 19 बार में, 19 से 101 बार में, 50 25 और 25 में 101 से गुना करा देंगे, 2500, 25 इतना। तो ये आपका जो आया उसका आया है,
आय जितना आप कमाते हैं ये तो पता है नहीं। नारायण, तो नारायण का मासिक वेतन बराबर 100 रुपये मान लीजिए इसको कि नारायण 100 रुपये कमा रहा है। 30% में से शिक्षा पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो 100 रुपये कमा रहा है या 30% खर्च कर दिया तो 1 का 70% बेचारा वो अपने पास बचा लिया। ये उसके पास शेष रुपये बच गया। अब शेष का 50% परिवहन पर और भोजन पर खर्च कर देता है। तो शेष का जब 50% खर्च कर दीजिएगा तो 50% बचाइएगा ना, तो फिर इस शेष का 50% बच गया नारायण के पास। अब अंत में क्या करता है कि ये जो बचा है उसके पास जितना रुपया बचा है इतना में से 1000 रुपया मकान किराया दे दिया। तो ये बचत है, उसमें से 1000 रुपये निकाल देंगे मकान के किराए के लिए। अब देखेंगे कि इसके पास ये कितना बचा। तो किताब में आपका दिया है कि अंत में उसका कितना बचा? 1800 रुपया। तो ये भी बचत है और ये 1800 रुपये भी बचत है सही है कि है सही है? तो दोनों सही है, तो दोनों के आपस में बराबर है। 1000 माइनस में है, उधर भेजेगा तो प्लस में। आप चलिए 1 गुना 70 बटा 100 गुने 50 और बटा 100। इस बेचारे को उधर भेजिएगा तो माइनस में है, प्लस में हो जाएगा। तो 1800 में 1000 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2800 हो जाएगा। 50 से 100 दो बार में गया है, 0 से 0 गया है, 7 से 400 बार में 2800 गायब। 10 दूनी 20 में 400 से गुना करा देंगे 8000 रुपया। तो ये 8000 रुपया नारायण कमा रहा था, मासिक वेतन है उसका 1 महीना का वेतन था। यहाँ पर लिखेंगे कि इस राम जी का एगो बचत दिया है, एगो व्यय दिया है, खर्चा दिया है बचत ना। यानी कि व्यय को कहते हैं कि खर्च, एगो दिया है आपका बचत। ये दोनों का अनुपात दिया है कितना कितना? 3:2। यानी कि अगर खर्च करेगा 3 रुपये तो बचाएगा 2 रुपया। अगर खर्च करेगा 30 रुपया तो बचाएगा 20 रुपया। अगर खर्च करेगा 300 रुपया तो बचाएगा, अगर खर्च करेगा 3000 रुपया तो बचाएगा 2000 रुपया। जितना मन करे उतना चलिए, रहने देते हैं, इतना ही पर बन जाएगा। जहाँ मन करे रोक सकते हैं। 3 में 2 में नहीं बने, काहे नहीं बनेगा? उस पर भी बनेगा। अगर आपके मन में आएगा कि ये सब हम नहीं मानेंगे, केवल जो किताब में दिया है 3:2 हम उसी पर बनाएंगे, तो उस पर ही बनेगा। तो देखिए खर्च और बचत, खर्चा किया 3 रुपया, बचा लिया 2 रुपया, सब जोड़ देंगे तो 5 रुपया उसके पास पहले था। तो उसका आय कितना था? 5 रुपया। तो राम का आय बराबर 5 रुपया। ठीक, अब 5 रुपया पहले आया था, लेकिन अब कह रहा है आपके क्वेश्चन में 10% कि 10% की वृद्धि हो जाती है आय में और 12% की वृद्धि हो जाती है व्यय में। तो आय 5 रुपया है, 10% वृद्धि हो जाएगा तो नया आय कितना हो जाएगा? 5 का 10% बढ़ गया तो 110% हो जाएगा। 55/10 यानी कि 5.5 रुपये। इसको बोलते हैं 5.5 रुपया ना, शुद्ध है भोजपुरी में। अब उसके व्यय में भी, बचत में वृद्धि है, व्यय में व्यय में 12% की वृद्धि हो गई। व्यय मतलब खर्च, पहले खर्च था 3 रुपया, अब खर्च में 12% वृद्धि हो गया, तो ये अपने आप में 100% है, अब 12% बढ़ गया तो 112% बन गया बेचारा। अब इसको जब हम गुना कराएंगे तो कितना आएगा? 336 और बटा 100, और भाग देंगे तो नीचे 2 जीरो है, दाहिने से 2 अंक छोड़ कर पॉइंट बैठा देंगे तो 3.36 रुपये। देखिए पहले खर्चा कर रहा था 3 रुपया, अब खर्चा कर रहा है 3.36 रुपया। खर्चा बढ़ गया, उसका आय भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गया। उसका बचत अब क्या हो जाएगा? देखिए पहले 3 रुपया खर्चा कर रहा था, 2 रुपया बचा रहा था, तो पहले बचत 2 रुपया था। अब जो नया बचत उसका आएगा कितना आएगा? नया बचत बराबर, तो नया आय कितना है?
3.36 2.14 5.5 हाँ 5.5 रुपये इसका आया है। इसमें से घटा देंगे इस खर्च को। कितना खर्च किया? 3.36 घटाइए तो नहीं घटाव आता है तो घटाइए 2.14 ठीक है। इतना रुपया उसका बचत आ गया। तो कह रहा है आपकी प्रतिशत में तदनुसार बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले बचा रहा था 2 रुपया, अब बचा रहा है 2.14 रुपया। तो कितना के वृद्धि हुआ? 0.14 यही तो निकालना है वृद्धि। तो पहले रुपया में देखिए कि 0.14 रुपये की वृद्धि हुआ। कहाँ से ये वृद्धि होके आया है? तो 2 रुपया से। तो 2 रुपया को नीचे डालेंगे। ये हो गया आपका भिन्न में। मास्टर साहब बताए थे कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना। अब 2 से काटेंगे तो कई बार में पॉइंटवा जब हटाएंगे तो फिर आ जाएगा आपका नीचे 100। तो 50 से 100 2 बार में, 2 से 14 कई बार में 7 बार में। तो बेचारा 7% आंसर हुआ। सर जी पहले ही जब क्या 2500 लोग हैं टोटल, 2500 लोग हैं, सब लोग कमा रहे हैं और उसमें से 60% ऐसे लोग हैं जिसको बचत करने की आदत पड़ गई है। तो टोटल 2500 लोग हैं और इसका 60% ये बचत करने की आदत है। बाकी 40% में बचत करने की आदत नहीं है, उस अपना सब खर्चा कर दे रहा है। हाँ, तो 2500 के 60% कितना लोग होगा? 1500 लोग। ये जो 1500 लोग हैं इसमें बचत करने की आदत है। इसी में से ये 1500 अपने आप में कई परसेंट? 100%। तो इसमें से बैंक में कुछ परसेंट जमा कर रहे हैं लोग, कुछ लोग डाकघर में या कुछ लोग शेयर में, शेयर में। तो बैंक में कई परसेंट लोग जमा कर रहे हैं? 30%। तो यहाँ 30% हो गया। अब ये बैंक वाले लोग हो गए। डाकघर में कुछ लोग जमा कर रहे हैं, 32% हैं जो डाकघर में जमा किए। शेष जो बच गए वो शेयर में जमा किए हैं। शेयर में शेष शेयर में है। तो 30% या 32% दोनों जोड़ देंगे तो 62%। ये अपने आप में कई परसेंट है? 100%। तो 62% तो पता चल गया। तो शेष कितना बचा? तो 100 में से 62 को घटा देंगे तो 38% जो शेष बचा इस शेयर में जमा किया है। तो पूछ रहा है कि शेयर वालों की संख्या कितना है। तो देखिए 1500 लोग टोटल हैं, 1500 का 38% शेयर में है तो 38% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 गया, इसको गुना करा देंगे 570 लोग। क्या इसमें कोई दिक्कत? नो डाउट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी चलिए, कहता है कि एक चुनाव में 2 मुखिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। एक का नाम है मोटू और दूसरे का नाम है पतलू। और मोटू को 65% मत मिला, बेचारा 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो उस चुनाव में कितने लोग वोट दिए थे, यही ना निकालना है। तो चलिए, 2 मुखिया जी हैं, एक मोटू है एक पतलू है। मोटू और दूसरा है पतलू। मोटू को कई परसेंट मिला? 65%। आज जो चुनाव में वोट गिरता है तो जितना भी गिरेगा उतना ही में न गिनती होता है। तो जय को गिरे वो अपने आप में कई परसेंट? 100%। तो मोटू और पतलू दोनों के मिला करके वोटवा कई परसेंट होगा? 100%। तो जब मोटू को मिल गया 65% तो पतलू को कितना मिला होगा? ये तो अपने आप निकल जाएगा 35%। अब देखिए मोटू जीत जा रहा है कितना मत से? 900 मत से मोटू जीत गया। ठीक। और प्रतिशत में मोटू कितना से जीता? 30। पतलू को हरा दिया कितना प्रतिशत से? 30। तो इस 65 में से 35 को घटा देंगे तो 30% से पतलू बेचारा हार गया और 30% से मोटू जीत गया। ठीक। तो 30% से हार जीत हो रहा है प्रतिशत में, लेकिन मत में कितना से जीता? 900 से। तो 30% बराबर 900, तो 1% बराबर
900 बटा 30 काटेंगे तो 30। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब 1% बराबर 30 तो हमको टोटल निकालना है, तो 100% बराबर कितना? तो 100% बराबर 30 में 100 से गुना करा देंगे, बराबर 3000 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। अब इस 3000 में से मोटू को 65% मिला था और पतलू को 35% मिला था, तो इसीलिए मोटू 900 मत से जीत गया। क्या इसमें कोई डाउट नहीं? अब चलिए इसको नोट कीजिए। अभी हम बताए थे आप लोगों को, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और यहाँ हम बना रहे हैं, इसको समझिए। चुनाव में अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब भी मत जब दिया जाता है तो जितना मत गिरता है उसी को 100% मान लिया जाता है और उसी में जीत हार होती है। तो 3 व्यक्ति खड़ा है, ठीक ना, मान के चलिए 3 आदमी खड़ा है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मत से बेचारा ये हार गया। तो आप अपने हार गया तो अपना दिमाग लगाइए कि टोटल 100% वोट गिरता है, 45% जीतने वाले को मिला, तीसरा नंबर पर जो रहा उसको 25%, तो ये दोनों मिलके कोई परसेंट ले लिया? 70%। तो जो शेष बच गया वो किसको मिला? दूसरे नंबर पर है उसको 30%। अब 30% इसको मिला, तो चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए तो ये जीतेगा ये हारेगा, लड़ाई है ये दोनों में ना है, इसका तो कोनो गिनती नहीं है, ये तो बेकारे में खड़ा हो गया। प्रतिशत में ये 15% से हार गया और मत में 45% से हार गया, 4500 से हार गया। प्रतिशत में 15% से हार गया, मत में 4500 मतों से हार गया, तो 15% बराबर 4500, तो 1% बराबर कितना? 300। तो 1% बराबर जब 300, तो हमको निकालना क्या है? टोटल 100%। तो 100% बराबर आप ही बोल दीजिए, 300 में 100 से गुना करा दें, 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग